चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 7.2 को खत्म करेंगे। स्टूडेंट्स खत्म नहीं करेंगे बल्कि आज जो है वो सेकंड लास्ट लेक्चर होगा 7.2 का, और इसके बाद यानी कल की क्लास का लेक्चर जो है 7.2 का स्टूडेंट लास्ट होगा। और चैप्टर 7 में मुझे यही दो एक्सरसाइज जो है स्टूडेंट्स आपको करानी थी। 7.3 से स्टूडेंट बहुत ही कम एग्जाम में आया है, तो इन दी एंड अगर हम देखेंगे कि उसमें अगर एक आध क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुआ जो प्रीलिम्स पेपर्स वगैरह में आ रहा हुआ तो मैं वो भी करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल 7.1 और 7.2 का फोकस करें आप लोग। सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 20 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में आता है। प्रूव दैट द टू सर्कल्स, भाई दो सर्कल्स हैं स्टूडेंट आपके पास, ये रहा सर्कल 1 और ये रहा सर्कल 2, ठीक है। पहले सर्कल की इक्वेशन ये रही और दूसरे सर्कल की इक्वेशन ये रही। कह रहे टच ईच अदर, कह रहे दोनों सर्कल जो है वो टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ये सर्कल 1 और ये सर्कल 2, और इस कंडीशन पे टच कर रहे हैं 1/f² + 1/g² = 1/c। तो हमने कहा यार सही है भाई, दोनों सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, तो सबसे पहले दोनों इक्वेशन में लिखता हूं और देखता हूं इसमें से ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो जैसे पहली इक्वेशन लिखता हूं x² + y² + 2gx + c = 0, इक्वेशन 1। इसके नीचे ये वाली इक्वेशन लिखता हूं, सॉरी ये वाली x² + y² + 2fy + c = 0। अब ये दोनों इक्वेशन है स्टूडेंट्स, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट। तो मैं यहां ऊपर लिख देता हूं सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ठीक है, 1 फ्रॉम 2। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मैं पता है साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल। तो तुम्हारे पास बच रहा है 2gx। अच्छा मैंने गलती ये करी कि मुझे जो है ना ये इक्वेशन 2 को पहले लिखना था, क्योंकि मैंने लिखा सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो 2 से मुझे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सही है। तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ मैं इस टर्म को चेंज कर देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ 2fy और नीचे कर देता हूँ 2gx, 2fy और ये हो गया 2gx। अब जब मैं माइनस करूंगा ना तो ये हो जाएगा मेरे पास 2fy - 2gx = 0 और 2fy = 2gx, और यहां से मुझे बेसिकली y निकालना है। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो बेटा fy इक्वल हो गया gx के, तो मैं सही करके लिख देता हूं, ये रहा fy इक्वल हो गया gx के, और अगर y निकालना है तो ये हो जाएगा gx/f। इसे कह दो आप इक्वेशन कहना है तो कह दो, वरना ना अभी कहो तो मसला नहीं है, ठीक है। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो सर्कल की, यहां से y आ गया ना तुम्हारे पास, अब इस y को सर्कल की किसी भी इक्वेशन में आप क्या कर दो बेटा, पुट कर दो। तो मैं कर रहा हूं उसको इक्वेशन 1 पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा पुट y = gx/f इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 स्टूडेंट्स आपको पता है ये वाली x² + y² + 2gx + c = 0। तो यहाँ पे हम y की जगह रखेंगे gx/f का होल स्क्वायर हो गया ये, प्लस 2gx + c = 0। तो बेटा x² + g² x²/f² + 2gx + c = 0। अब ये f² जो है ना एलसीएम देना होगा, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास f² x² + g² f² + 2gf² x + cf² = 0। अब f² यहाँ डिवाइड हो रहा है बेटा, यहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, सही है। तो बेटा जी जब मल्टीप्लाई होगा तो यहां से देखो हम कॉमन ले सकते हैं x², है ना, इन दोनों टर्म में। तो हमने x² को कॉमन लिया, ये आ गया g² + f²। इसी तरह यहाँ पे आपके पास x आ रहा है, ये भी सही है, 2gf² और ये रहा x और ये रहा प्लस cf²। तो ये भाई आपके पास बन रही है क्वाड्रेटिक, क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक बन रही है, सही।
तो क्वाड्रेटिक में सबसे पहले एबीसी निकाल लो। तो भाई ए की वैल्यू आ गई आपके पास जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, बी की वैल्यू ये आ गई 2gf स्क्वायर, और सी की वैल्यू है cf स्क्वायर। और मैंने आपको एक बात बहुत पहले ही बता दी थी और मैं अक्सर क्वेश्चंस में यूज कर रहा हूं कि सिंस द सर्कल टचेस, सिंस, बताओ बताओ क्या बोलने वाला हूं मैं, बताओ मरियम, सिंस द सर्कल्स टच ईच अदर, तो जब टच ईच अदर हो रहे हैं तो स्टूडेंट्स हम करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, है ना, ये करते हुए आ रहे हैं। तो बेटा जी आपने वैल्यूज रखी यहाँ पे, ये हो जाएगा 2gf स्क्वायर का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, सी की वैल्यू है सी एफ स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा जी, उसके बाद जब स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा आपके पास 4g स्क्वायर f4, मल्टीप्लाई कर लो 4g स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बल्कि अभी नहीं करो, एक काम करो, इस 4 को और सी एफ स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4cf स्क्वायर, और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर को ऐसे रहने दो। अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे, अब हम करेंगे कॉमन, यहां से लेंगे कॉमन, 4 इधर भी आ रहा है इधर भी, तो 4 कॉमन, एफ स्क्वायर इसमें f4 है तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लोगे आएगा 4f स्क्वायर, तो अंदर बचेगा जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी इंटू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बेटा जी ये जो वैल्यू आपके पास है यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है और 0 के पास जाके क्या हो जाएगी डिवाइड, तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग आंसर विल बी 0। तो ये हो गया जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी इंटू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये माइनस की पूरी वैल्यू है ना स्टूडेंट्स, तो आप इसको इधर ले जाओ प्लस में, तो जी स्क्वायर एफ स्क्वायर इक्वल टू सी इंटू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो सी मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आगे क्या होगा डिवाइड, सही। और अब ये वैल्यू, अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ इतनी कहानियां, क्योंकि मुझे ये लेकर आना है बेटा 1/f स्क्वायर प्लस 1/g स्क्वायर इक्वल टू 1/c, सही, तो मुझे ये लेकर आना है, तो इसीलिए मैं ये कहानियां कर रहा हूँ और इसी से आएगा। अब ये जी स्क्वायर एफ स्क्वायर को हम भेजेंगे इसके अपॉन में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/c इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर एफ स्क्वायर। अब करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, यानी जी स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल, तो आप देख सकते हैं 1/c इक्वल आ रहा है 1/f स्क्वायर प्लस 1/g स्क्वायर, यानी आपके पास वो कंडीशन जो है स्टूडेंट्स वो क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई, और ये बात भी साबित हो गई कि दोनों सर्कल जो है स्टूडेंट्स वो क्या कर रहे हैं, टच ईच अदर, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ये था स्टूडेंट आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 22 में स्टूडेंट्स आपसे कह रहे हैं फाइंड द कंडीशन, आप वो कंडीशन निकालें जिसपे ये जो लाइन है x/p प्लस y/p इक्वल टू 1, ये जो है वो टेंजेंट है किसपे, सर्कल पे, और टेंजेंट आपको पता है सर्कल के जो इधर टच करके जा रहा हूँ इस चीज को क्या कह रहे हैं, टेंजेंट कह रहे हैं, और सर्कल की इक्वेशन आपके पास गिवन है x² प्लस y² इक्वल टू r²। तो बच्चों आपने क्या करना है, कंडीशन निकालनी है भाई, क्या निकालनी है, कंडीशन। तो पहले आपके पास इक्वेशन है x/p सॉरी x/p प्लस y/p इक्वल टू 1, ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 2, और सर्कल की इक्वेशन है x² प्लस y² इक्वल टू r², इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करो, इक्वेशन 1 से y निकालो और पुट करा दो इक्वेशन 2 में, जिस तरह आपने पहले भी करा है ये वाला काम। तो आपने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 सही है, और इक्वेशन 1 आपके पास तो पता ही है ये वाली x/p प्लस y/p इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो उसको,
तो जब आप क्रॉस, अच्छा ये y अपॉन p नहीं है, y अपॉन q है। सही है, मैं गलती हो गई मुझसे, ठीक है, ये q है, तो यहाँ पे मैं सही कर देता हूँ। सही है, अब आप करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा क्यू एक्स प्लस पी वाई, और ये हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू 1। तो वह यहाँ से निकालना है y, क्या निकालना है बच्चों, y। अब आप क्या करोगे, पी क्यू को उधर भेजो, मतलब डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, क्यू एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू पी क्यू। अच्छा जी, y निकालना है तो प्लस के क्यू एक्स को भी इधर भेजो, तो पी वाई इक्वल टू पी क्यू माइनस क्यू एक्स। अब y चाहिए, तो ये हो जाएगा पी क्यू माइनस क्यू एक्स अपॉन पी। ये आपके पास आ गया 5। क्या आ गया स्टूडेंट्स, 5। अब इसको पुट करा दोगे आप सर्कल की इक्वेशन पे, कौन सी वाली, वो इक्वेशन नंबर 2, ये वाली इक्वेशन में पुट करा दोगे आप। सही है, तो आपने यहाँ पे लिखा पुट y इक्वल टू पी क्यू माइनस क्यू एक्स अपॉन पी इन इक्वेशन नंबर 2। तो भाई ये है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह लिख दिया मैंने y की वैल्यू, पी क्यू माइनस क्यू एक्स अपॉन पी का होल स्क्वायर, और इक्वल है किसके, आर स्क्वायर। तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे ऊपर तो खुलेगा फॉर्मूला कौन सा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो मैं डायरेक्टली खोल रहा हूं, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2pq स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में चल रहा है पी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है भाई, अब आपको पता है वो एलसीएम वाला गेम होगा, यहाँ पी स्क्वायर सबके पास जाएगा, तो भाई ये आपके पास बनेगा कुछ इस तरह, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा 2pq स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये इक्वल टू है आर स्क्वायर। ये डिवाइड हो रहा है बेटा, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो बेटा जी ये कुछ इस तरह बन जाएगा, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2pq स्क्वायर एक्स प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल हो गया किसके, पी स्क्वायर एक्स आर स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे बन रही है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लो, तो ये आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ से एक्स आ गया, तो ये अंदर तुम्हारे पास बचेगा, तो ऐसे लिख लो बल्कि 2pq स्क्वायर एक्स, हाँ ठीक है, और इसको अंदर बुला लो माइनस में, ठीक है। अब इधर से पी स्क्वायर कॉमन ले लो यार, सही से बना लो जरा इक्वेशन, तो 2pq स्क्वायर एक्स, और यहाँ से आप जो है, या कॉमन ना भी लो, चलो जाने दो, सी की वैल्यू है बेसिकली, ये आपके पास आ गया भाई क्वाड्रेटिक, जिसमें ए की वैल्यू आपके पास है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बी की वैल्यू आपके पास है माइनस 2pq स्क्वायर, और सी की वैल्यू आपके पास है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आर स्क्वायर। फिर वही लाइन आप लगा दो जो कि आपको मैंने सिखाई है, कि since the line touches the circle, then p स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल है किसके, 0 के, है ना। तो बेटा जी आपने यहाँ पे वैल्यूज को पुट करा, माइनस 2pq स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बेटा जब आप इसको खोलोगे तो ये हो जाएगा 4p स्क्वायर क्यू 4 माइनस 4, और इन दोनों ब्रैकेट्स को पहले मल्टीप्लाई कर लें आप, तो ये हो जाएगा p4q स्क्वायर माइनस p4r स्क्वायर प्लस p स्क्वायर q4 माइनस p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर।
इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कुछ प्लस माइनस भी हो रहा है बेटा, और क्या प्लस माइनस हो रहा है? अच्छा पहले 4 को इनसे मल्टीप्लाई कराओ। तो 4p² Q4 माइनस 4p4 Q² माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 4p4 R², फिर हो जाएगा 4p² Q4, फिर होगा प्लस 4p² Q² और R² इक्वल है किसके? 0। अब यहाँ पे देखो p² Q4 कहीं है? अब देखो ये देखो कैंसिल हो रहा है ना, प्लस का 4p² Q4 और ये रहा सही। इसी तरह और कुछ हो सकता है क्या? क्या कैंसिल? नहीं। तो अभी जो बच रहा है वो लिखेंगे, -4p4 Q² प्लस 4p4 R² प्लस 4p² Q² R² इक्वल टू। यहां से कॉमन ले लो बेटा 4p² को, तो अंदर बचेगा -p² Q² प्लस p² R² प्लस Q² R² इक्वल टू 0। तो बेटा आप देख सकते हो कि आपके पास और क्या किया जा सकता है। ये जो -4p² को कॉमन लिया था, ये यहाँ जाके डिवाइड होगा, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, आंसर विल बी 0। तो यहाँ पे बच रहा है -p² Q² प्लस p² प्लस Q², यहाँ से R² को कॉमन लिया इक्वल टू 0। और अब ये प्लस, अब ये माइनस वाली वैल्यू जो है वहां जाके हो जाएगी प्लस। ये सारी मेहनत इसलिए कर रहे हैं ताकि वो कंडीशन निकाल सकें। क्या निकाल सकें? कंडीशन निकाल सकें, और कंडीशन निकलने वाली है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे? R² डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड होगा, तो p² Q² अपॉन R², और इस वैल्यू को भेजेंगे अब इधर, p² प्लस Q² अपॉन p² Q² इक्वल टू 1 अपॉन R²। अब वही पार्शियल फ्रैक्शन करोगे, तो p² अपॉन p² Q² प्लस Q² अपॉन p² Q² इक्वल है 1 अपॉन R² के, तो इससे ये कैंसिल। तो बेटा 1 अपॉन R² इक्वल हो गया 1 अपॉन Q² प्लस 1 अपॉन p²। तो स्टूडेंट ये उसी तरह का ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आपकी वो रिक्वायर्ड कंडीशन है जिसपे टेंजेंट जो है वो टच कर रहा है। तो यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं कि विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है भाई। तो ये सिमिलर क्वेश्चन था स्टूडेंट जो मैंने अभी इससे पहले आपको कराया था। क्वेश्चन नंबर 23 स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। देखा भाई, शो दैट द लाइंस, मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक सर्कल है और एक लाइन आपके पास ये जा रही है, एक जिसमें y इक्वल टू 7, और एक लाइन ये जा रही है x इक्वल टू 5। तो दोनों लाइन जो है वो सर्कल को टच कर रही है, ये आपने बताना है। तो सर्कल के टच करने के लिए यार आपको पता है, और आपको इक्वेशन भी दी हुई है सर्कल की ना, तो आपने लिखा x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 8y प्लस 11 इक्वल टू 0। ये आपकी है इक्वेशन नंबर 1। अच्छा जी, अब यहाँ पे पुट कर दो पहले x, पुट x इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस y² माइनस 4 इंटू 5 माइनस 8y प्लस 11 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास 25 प्लस y² माइनस 20 माइनस 8y प्लस 11 इक्वल टू 0। तो बेटा जी y² माइनस 8y प्लस 16 इक्वल टू 0 आ रहा है, और ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक, है ना। तो क्वाड्रेटिक में a इक्वल टू 1 आ गया, b इक्वल टू -8 हो गया, c इक्वल टू 16 हो गया। और आपको पता है जब लाइन टच कर रही हो सर्कल पे तो हम लिखते हैं सिंस द लाइन टचेस द सर्कल
द सर्कल then b square minus 4ac equal to 0। तो बेटा जी ये हो जाएगा आपके पास -8 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 16 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 64 - 64 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं 0 इक्वल टू 0, और ये बात साबित हो रही है कि लाइन जो है वो टच कर रही है किस पे, सर्कल पे। लेकिन अभी तो आपने सिर्फ x रखा था, ठीक है। अब आपको रखना होगा y। पुट y इक्वल टू 7 इन इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर -4 इंटू एक्स और -8 इंटू 7 प्लस 11 इक्वल टू 0। तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 4x माइनस 56 प्लस 11 इक्वल टू 0। तो बेटा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। और यहाँ पे भी आप निकालें जरा, a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -4, c की वैल्यू आ जाएगी 4। और वही लाइन लिखेंगे, सिंस द line touches the circle, then b square minus 4ac equal to 0। तो -4 पे स्क्वायर करेंगे, 4 इंटू 1 इंटू 4 इक्वल टू 0, 16 - 16 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्रूफ हो गई ये वाली बात भी। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट्स आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। 2-3 सवाल रह गए स्टूडेंट, इंशाल्लाह कल के लेक्चर में इसको करा के हम चैप्टर को एंड करेंगे। सो अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।